दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं। मुखर्जी नगर में छात्र इन मौतों के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदर्शन कर रहा है। ये छात्र सोमवार शाम से ही सड़कों पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और छात्रों की सुरक्षा की जाए। छात्रों का कहना है कि जितनी गलती कोचिंग सेंटर चलाने वाले मालिकों की है, उतनी ही गलती नगर निगम और दूसरे विभागों की भी है। ऐसे में उन पर भी एक्शन होना चाहिए। मुखर्जी नगर में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आधी रात को एसडीएम को छात्रों को समझाने आना पड़ा। वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी का एक्शन जारी है। एमसीडी ने अब तक ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में 19 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील किए हैं। इन बेसमेंट में अवैध तरीके से कोचिंग क्लास चल रही थी। वहीं आज भी एमसीडी का एक्शन जारी रहेगा। आज एमसीडी लक्ष्मी नगर इलाके के कई बड़े इलाकों में कार्रवाई करने जा रही है। आज सुबह 10 बजे मेयर शैली ओबरॉय की मौजूदगी में एमसीडी सीलिंग की ड्राइव चलाएगी। इन सब के बीच छात्रों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। वो सरकार के सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिससे कि दोबारा से ओल्ड राजेंद्र नगर जैसी घटना ना हो पाए। तो छात्रों की ओर से इस वक्त मोर्चा खोला गया है। जहां एक तरफ ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन हुआ, साथ ही मुखर्जी नगर में भी रात भर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। आज सीलिंग ड्राइव की शुरुआत होगी मेयर शैली ओबरॉय मुखर्जी नगर में, जहां भी अवैध तरीके से सेंटर्स या फिर लाइब्रेरीज चलाई जा रही हैं, उनको सील करने की कार्रवाई में शामिल होंगी। और दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं कि सरकार की ओर से ना सिर्फ कोचिंग सेंटर्स के ऊपर बल्कि उन डिपार्टमेंट्स और साथ ही अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसी घटना के लिए जिम्मेदार हैं। ये तस्वीर है दिल्ली के उस इलाके की जहां 4 दिन पहले तक हजारों छात्र एकांत में बैठकर भविष्य की पटकथा लिख रहे थे। लेकिन 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग संस्थान और सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने 3 छात्रों की जान ले ली। उसके बाद से दिल्ली का ये इलाका हजारों छात्रों के लिए अखाड़ा बन गया है। दिल्ली में मकर जाल की तरह फैले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ अब ये छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीर मुखर्जी नगर की है, जहां सोमवार देर रात छात्रों ने दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दृष्टि आईएएस को विकास दिव्य कीर्ति चलाते हैं। उनके कोचिंग सेंटर का बेसमेंट भी एमसीडी ने सील कर दिया है। साथ ही दिव्य कीर्ति सोशल मीडिया पर मोटिवेटर के तौर पर भी पहचान रखते हैं। मुखर्जी नगर में प्रदर्शन कर रहे छात्र इस पूरे मामले में विकास दिव्य कीर्ति की चुप्पी से गुस्से में हैं। और यहाँ पर दिन रात नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले ये जो कोचिंग माफिया हैं, इन्होंने अभी तक एक संवेदना का कोई ट्वीट नहीं किया, ना उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। सबसे पहले इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ जो छात्रों का रोष है उनको सामने आना चाहिए। छात्रों से जो पैसा वसूलते हैं, 1 रुपए छात्र कम नहीं करते हैं। और इनका जो करोड़ों का टर्नओवर है, एक करोड़ों के टर्नओवर में भी जो है छात्रों को बेसमेंट में पढ़ाते हैं। उनकी नैतिकता मर चुकी है। अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ना एमसीडी ना कोचिंग इंडस्ट्री, सभी जगह वो बिजनेस बन चुका है। ये माफिया बन चुके हैं। हमारे पीजी में ये तार का हाल देख लो सर, पीछे क्या हो रखा है। ये सिस्टम है हमारा। ना यहाँ की सिविक एजेंसी सही से काम करती है, ना एमसीडी सही से काम करती है। कोई बेसमेंट में जब परमिट नहीं था तो वहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री चल कैसे रही थी। हमसे यही बोल रहे हैं कि हमने जो भी कार्रवाई करना था किया है, जो भी हमें रिटर्न में आप लोग दिए उसके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। ये तो सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं, बट काम नहीं हो रहा है। सनी देओल की मूवी की तरह तारीख पे तारीख दे रहा है। यहाँ पे तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक हमारे पास एमसीडी के ऑफिसर नहीं आ जाते। पुलिस छात्रों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। में लिया है तो कंसर्न डिपार्टमेंट को वो आपकी एप्लीकेशन भिजवाई जाएगी और जो बेस्ट सोल्यूशन जितना जल्दी हो सकेगा वो निकलवाया जाएगा। यही हम आपको अभी कह सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और आप सबसे अनुरोध है कि अब आप इस प्रदर्शन को समाप्त करें। छात्र गुस्से में, मामला संसद में गूंज रहा है।
सियासत की आंच गर्म हो रही है, इसलिए अब एमसीडी भी एक्शन दिखा रहा है। सोमवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में बुलडोजर ने उस फुटपाथ को तोड़ दिया जो सीवर को ढककर बनाया गया था। अभी कुछ और जगह पर बुलडोजर पहुंचने वाला है। वहाँ पे जो रोड के किनारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके उसको कवर कर दिया था, जिसके कारण उसमें पानी जाना भी दूभर था और उसका क्लीनिंग भी दूभर था। तो उसको हमने लगा दिया है कि वो सभी इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर दिया जाए और उस ड्रेन को रिकवर किया जाए। ये एक सिस्टमेटिक चीज है, सिस्टमिक चीज है जिस पे हमने कार्रवाई की है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी को सील करने का काम तेजी से जारी है। आज सुबह 10 बजे लक्ष्मीनगर इलाके में एमसीडी सीलिंग की कार्रवाई करेगी। इस दौरान दिल्ली की मेयर शैली ओबराय भी मौजूद रहेंगी। शाहदरा साउथ जोन में भी एमसीडी के अफसरों ने 16 अवैध कोचिंग सेंटरों की पहचान की है। साफ निर्देश दे दिए गए कि दिल्ली में चलने वाले जितने भी ऐसे अवैध कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके पास एमसीडी के जितने भी बायलॉज हैं उनकी परमिशंस नहीं है, जितने भी नियम कानून हैं उनको उल्लंघन कर रहे हैं, उन सभी कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लिया जाए और किसी भी कोचिंग सेंटर को बख्शा ना जाए और किसी भी प्रकार की जो लापरवाही है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। दूसरा, अगर कोई भी अधिकारी ऐसी घटना में जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब एमसीडी के अधिकारी ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे उन कोचिंग सेंटर्स को भी सील कर रहे हैं जहां बेसमेंट में नियम के खिलाफ इलीगल और कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं। एमसीडी के अधिकारी अभी तक 19 कोचिंग सेंटर सील कर चुके हैं। इनमें आईएएस गुरुकुल, चहल अकादमी, फ्लूट्स अकादमी, साई ट्रेनिंग, आईएएस सेतु, टॉपर की अकादमी, दैनिक संवाद, दृष्टि आईएएस, सिविल डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडलाइंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस शामिल हैं। इन सभी कोचिंग सेंटर्स की बिल्डिंग में बेसमेंट में क्लासेस चलाई जा रही थी। अब एमसीडी की टीम ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे बाकी कोचिंग सेंटर्स की भी जांच कर रही है और बेसमेंट में कोचिंग क्लास या फिर लाइब्रेरी चलाने वाले दूसरे कोचिंग सेंटर्स पर भी कार्रवाई होगी। सोमवार को भी ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर इलाके में एमसीडी ने सीलिंग की कार्रवाई की। इसके बाद 5 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट पर ताला लगा दिया गया। सोमवार को भी एमसीडी ने 13 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट को सील किया था। वो बेसमेंट्स इलीगल हैं और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप कर दी है। पिछली शाम को करीब 3 बेसमेंट सील कर दिए थे और वो सीलिंग की कार्रवाई जारी है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे यही नहीं था, हमें ये पता चला है कई जगह ऐसा है जहाँ पे बेसमेंट या तो कम्प्लीटली इलीगल है या बेसमेंट किसी दूसरे पर्पज के लिए है लेकिन उसको कोचिंग के हैसियत से यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। सोमवार को जिन कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की गई उनमें वाजीराम आईएएस इंस्टीट्यूट के 700 स्क्वायर मीटर एरिया सील किया गया है, जबकि वाजीराव एंड रवि इंस्टीट्यूट के 700 स्क्वायर मीटर एरिया पर ताला लगा दिया गया। वहीं वाजीराम एंड आईएएस हब के 1200 स्क्वायर मीटर एरिया को सील कर दिया गया। इसके साथ ही श्रीराम आईएएस इंस्टीट्यूट के 700 स्क्वायर मीटर एरिया को बंद कर दिया गया। दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट के 1200 स्क्वायर मीटर एरिया को भी सील कर दिया गया। वो देखिए कि बेसमेंट में यहाँ पर बच्चों को कोचिंग कराई जाती थी, जिसके बाद इसको सील कर दिया गया है एमसीडी की तरफ से। देखिए ये भी देखिए, और ये भी एंट्रेंस यहाँ से एंटर करने का जो गेट है इसको भी यहाँ पर सील कर दिया गया है। और इसके साथ साथ दूसरे जो और भी यहाँ पर शटर आपको नजर आएंगे, यहाँ भी सील लगाई गई है। और यही तर्क दिया जा रहा है। देखिए जाहिर सी बात है कि कोई भी बेसमेंट होता है तो वहां पर पार्किंग की जो पार्किंग है वो हो सकती है। इस तरह का कोई भी काम आप नहीं कर सकते जिससे किसी की जिंदगी खतरे में हो सकती है। अगर आग लग जाए, पानी भर जाए यहाँ से, तो जो स्टूडेंट्स है वो कैसे और कहाँ जाएंगे। और ये देखिए कि लाइट, ये खुद देखिए कि यहाँ लाइट का पूरा
एक सिस्टम है। अगर यहाँ किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट होता है या आग लगती है, बिजली से कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो बच्चे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल बराबर में पढ़ाई कर रहे थे उनका क्या होगा। वहीं दृष्टि आईएएस कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि मुखर्जी नगर में हर कोचिंग सेंटर की ऐसी ही हालत है। सभी के बेसमेंट में कोचिंग चल रही है। एक बैच में 900 से 1000 छात्र होते हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। सबसे बड़ी बात है कि जो इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक बार में 4 से 5000 बच्चे बेसमेंट में पढ़ते हैं। बेसमेंट में 4 से 5000? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए 12 क्लासेस हैं और उनमें 400 से 500 बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज भी देखें तो 4 से 5000 बच्चे बेसमेंट में पढ़ते हैं, और एक बार में अगर कुछ हुआ तो पता नहीं फिर कैसे लोग बच्चे निकलेंगे। तो पॉसिबल नहीं था कि एमसीडी यहाँ से गुजरती नहीं रही होगी, लेकिन मामला जो है ओआरएन की वजह से इतना हाईलाइट हो गया है कि मजबूरन उनको नींद से जागना पड़ा। सुबह मैं यहाँ पे प्रेजेंटली मौजूद था जब टीम आई थी, और नियर अबाउट 10-11 बजे की टीम आकर यहाँ पे सील कर दी गई। और ये कोचिंगें आज से नहीं, आज से चलती आ रही हैं बेसमेंट में। तो क्या एमसीडी को इसके बारे में पता नहीं था? लास्ट टाइम यहाँ पर आग लगी, ठीक है, आग लगने के बाद एमसीडी जागा कि हम देखें फायर सेफ्टी है या नहीं है, तब उनको दिखाने के लिए जो फॉर्मेलिटी थी वो निभा दी गई। और ये इस कोचिंग के हालात नहीं, सब कोचिंग के, और एमसीडी को सबको मालूम है कि यहाँ पर बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं। राउ कोचिंग सेंटर में हुई 3 छात्रों की मौत के बाद अब दिल्ली का फायर डिपार्टमेंट भी एक्शन में दिख रहा है। फायर डिपार्टमेंट अब हर कोचिंग सेंटर और बेसमेंट में होने वाली एक्टिविटी को चेक कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कार्रवाई इतनी देर से क्यों की गई। अगर समय रहते एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट एक्टिव रहता तो शायद आज वो तीनों छात्र हमारे बीच में होते।